कश्मीरी की बेटी दीपिका कौल पूछ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी हालत पर आप चुप क्यों हैं? 3 साल पहले 370 हटाया, लेकिन पीएम मोदी भी कश्मीर को बदल नहीं पाए। आखिर कब बदलेगी हालत? क्या पीएम मोदी अपनाएंगे चीनी फॉर्मूला या शाह डोभाल और जयशंकर कश्मीर पर बनाएंगे नया प्लान? कश्मीर में 1990 वाले हालात बन गए हैं। कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित पीएम मोदी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और कश्मीर में मोदी नीति फेल रही है। ऐसी कई बातें आप अब तक सुन चुके होंगे, लेकिन सच क्या है, यह सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मोदी ने कश्मीर के लिए जो किया वो अब तक की सरकारों ने नहीं किया था, ये सब मानते हैं। फिर दिक्कत कहां है, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक कश्मीरी बिटिया की पुकार सुनिए जो पीएम मोदी से मदद मांग रही है। बार बार कह रही है कि सर कुछ कीजिए। सोशल मीडिया से हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं और आप हम तक मदद पहुंचाइए, सेना भेजिए या कुछ इंतजाम कीजिए, लेकिन हमें अपने घर से बाहर ना भागना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। आज 2 हफ्ते में सर तीसरी किलिंग हुई है सर। टुमारो दिस कैन बी समवन फ्रॉम माय ओन फैमिली। Sir, this is an immediate and an urgent matter. I don't have an understanding, a real understanding, that why is it taking time? So I request you to please look into this. This is very urgent. हमारा कल्चर, हमारे लोग कश्मीर से खत्म हो रहे हैं सर। अब तो हमारा कल्चर तो रहा नहीं है सर। इंडिया में जो कश्मीरी पंडित्स रहते हैं उनका कल्चर नहीं रहा है सर। इंडिया में हर दिन 2 हफ्ते में इतनी किलिंग्स हो रही है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग फॉर इट। वी आर लूजिंग होप सर, वी आर लूजिंग होप। दीपिका कौल की तरह कई कश्मीरी पंडित हैं जिन्हें मोदी सरकार से बहुत उम्मीद है। करीब 20 दिनों से कश्मीरी पंडित धरने पर बैठे हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद कश्मीरी पंडितों के अंदर एक उम्मीद जगी थी, जैसे फिल्मी पर्दे पर पूरी दुनिया ने उनका दर्द देखा है और पीएम मोदी ने भी फिल्म की सराहना की है। अब उन्हें मदद मिलेगी और अपने घर लौटकर सुकून से वो रह सकेंगे। कश्मीर की घाटियों में जो सुकून है वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता, लेकिन पाकिस्तान की नापाक साजिश और घाटी के कुछ लोगों की वजह से वो चैन और सुकून छिन गया है। बीते कुछ दिनों में हालात काफी बिगड़ गए हैं। इस साल अब तक 19 लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है। कश्मीर के लिहाज से ये आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि जब आप 1990 के बाद से आंकड़े देखेंगे तो हर साल ये 40 से 50 तक पहुंच जाता है। लेकिन हर एक जान कीमती है, इसलिए इसे आंकड़ों के बजाय सरकार को भावनात्मक रूप से देखना चाहिए। 5 अगस्त 2019 को जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 को हटाया तो खूब बवाल मचा। कश्मीर के अलगाववादी नेता ये कहने लगे कि हम इसे वापस लेकर मानेंगे, लेकिन 3 साल में मोदी सरकार उनके आगे झुकी नहीं। जो लोग सिर्फ 370 हटाना चाहते थे उनके लिए ये अच्छा फैसला था, वो सरकार की तारीफ में जुटे रहे। लेकिन जिन्हें कश्मीर के विकास से मतलब है, उन्होंने आंकड़े देखे तो पता चला कि पत्थरबाजी में 10 गुना गिरावट आई है। दिल्ली से कोई नेता जाता है तो इंटरनेट बंद नहीं करना पड़ता। सुरक्षित माहौल मिलने से पर्यटन बढ़ा है और 2024 तक 51,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य है, जबकि आजादी के बाद से अब तक सिर्फ 14.5 करोड़ का ही निवेश हो पाया है। इन आंकड़ों को देखकर आप कहेंगे कि निवेश का क्या मतलब, जब कश्मीरी पंडित ही सुरक्षित नहीं है। तो पहले ये आंकड़े देखिए, फिर आपको समझाते हैं कि मोदी सरकार क्या कश्मीर पर चीन वाला फॉर्मूला लागू करने की तैयारी में है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1990 में 39,782 कश्मीरी हिंदू घाटी से पलायन कर गए थे, जिनमें अधिकतर कश्मीरी पंडित थे। 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत 3,841 कश्मीरी युवा नौकरी के लिए घाटी में गए। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है और इसी बात से वहां बवाल फैलाने वालों को दिक्कत है। तभी तो चुन चुन कर पहले एमएल बिंद्रू और उसके बाद राहुल भट्ट जैसे लोगों को निशाना बनाया गया। लेकिन यह ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, क्योंकि दिल्ली में अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल आगे की प्लानिंग में जुट गए हैं। इसी बीच चर्चा चीनी फॉर्मूले की भी होने लगी है। जिस तरह से भारत के लिए कश्मीर अहम है, वैसे ही चीन के लिए शिनजियांग प्रांत भी काफी महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में 68% मुस्लिम और 28% हिंदू आबादी है, जबकि चीन के शिनजियांग में पहले सिर्फ 6% चीन के हान लोग थे, बाकी के उइगर मुस्लिम थे। यह इलाका अलगाववाद से ऐसा पीड़ित था कि चीन ने यहाँ 1200 से ज्यादा कैंप बनवाए, जिनमें इन्हें रखा गया और ट्रेनिंग दी गई। हालांकि चीन पर मानवाधिकार हनन के भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आज इस इलाके में चीन ने अपने मूल निवासियों की संख्या बढ़ा दी है। सरकारी नौकरियों में भी वही लोग हैं। चीन इस जगह को इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बाजारों तक पहुंचने के लिए चीन के पास यही रास्ता है। अब भारत ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकता।
कि पूरी दुनिया उस पर मानवाधिकार हनन का आरोप लगाए, बल्कि मोदी की नीति पहले परिसीमन, फिर चुनाव, उसके बाद जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल के जरिए सीधा कंट्रोल करने की है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में बिगड़ते हालात को देखकर कांग्रेस नेताओं को राजीव गांधी भी याद आने लगे हैं। वो पूछ रहे हैं कि राजीव गांधी ने 1990 में कश्मीरी पंडितों के लिए संसद का घेराव किया था, मोदी आज क्या कर रहे हैं? मोदी की चुप्पी पर हर बार सवाल उठते हैं, लेकिन वो अपने काम से इसका जवाब जरूर देते हैं। जब 9 अगस्त 2019 को मोदी ने आर्टिकल 370 के हटने के बाद भाषण दिया तो 40 मिनट में एक बार भी कश्मीरी पंडितों का जिक्र नहीं किया। लेकिन आज उनके हालात से थोड़े परेशान तो जरूर हैं। और इसी साल 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए तो नौजवानों ने कहा कि जैसी जिंदगी आपके माँ बाप और दादा ने गुजारी है वैसी जिंदगी नहीं गुजारने देंगे। यानी मोदी पहले जम्मू कश्मीर के युवाओं का दिल जीतेंगे, फिर सीधा उन्हें मुख्यधारा में लेकर आएंगे, जिसमें वक्त तो लगेगा, लेकिन फिर कोई भी कश्मीरी युवा पत्थर की तरफ नहीं बल्कि हुनर की तरफ देखेगा। क्योंकि सच ये भी है कि मोदी की तरह इच्छा शक्ति वाला नेता देश को पता नहीं अब कब मिलेगा, और मोदी अगर कश्मीर के हालात नहीं सुधार पाए तो देश को फिर लंबा इंतजार करना पड़ेगा और पता नहीं कश्मीर की हालत कब सुधरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।